हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आफ्टर दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। सो देखते हैं आज का क्या डेवलपमेंट रहा। सी वी कुडंट record the videos for last week. Okay, so sorry for that. Now okay. So क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर डेज में मार्केट वॉज टोटली वन टाइम फ्रेमिंग, हाई टाइम फ्रेम। ओके, मतलब मंथली पे देखते हैं तो और वीकली पे भी देखते हैं तो ये वन टाइम फ्रेमिंग ही चल रही थी। यहाँ जस्ट ब्रेक हुई। ओके, इवन ऑन मोर ट्रेडिंग वो वन टाइम फ्रेमिंग वैसे ही कंटिन्यू थी जैसे कि रेगुलर होता है। एक ऑब्जर्वेशन है मोर ट्रेडिंग के वक्त से गाइस, मोर ट्रेडिंग के वक्त ऑलवेज, मतलब अभी देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से जब भी पहले दिन का क्लोज होता है, जो भी पहले दिन का क्लोज होता है वो उसके बाद गैप अप ही खुलता है मोस्टली मार्केट। ओके, दैट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर ऑन मोर ट्रेडिंग। ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस, मतलब अभी तक के तो वैसे हुआ है, नॉट गारंटेड दैट इट विल हैपन अगेन। सो यहाँ पे एक टॉप बना। ओके, प्राइस का टॉप बनने के बाद यहाँ से यहाँ टॉप बना, यहाँ पे इतनी बड़ी टेल थी, ये लो वॉल्यूम बाइंग टेल थी जब बन रही थी। ओके, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था बहुत ज़्यादा। सो उसके बाद फिर ये रिजेक्शन लेके प्राइस ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया हुआ है। ओके, तो ये पर्टिकुलर टॉप हम लोग कंसिडर कर सकते थे, बट ये कंफर्म नहीं था, पॉसिबिलिटी थी। ये दिन ऑब्वियसली हम लोग शॉर्ट का ही सोचेंगे। अभी ये फॉल शुरू हुआ है तो पुल बैक एटलीस्ट विल बी देयर फॉर 1 और 2 डेज। ओके, सो ये दिन भी शॉर्ट का ही सोचते अपन। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे जाने के बाद सी ये जो वॉल्यूम्स है, ये अच्छे खासे वॉल्यूम्स है ये दिन के, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स भी थे। ये पर्टिकुलर जोन में प्राइस जाके फिर प्राइस ने रिवर्सल लिया। ओके, यहाँ का डेवलपमेंट एक एन शेप्ड टाइप का डेवलपमेंट है। ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ओके, बट डाउन साइड वॉज मोर डोमिनेंट। बट जब प्राइस नीचे आई तो यहाँ से रिवर्सल लेके अच्छी खासी ऊपर गई प्राइस, और प्राइस ने यहाँ पे अनोमली भी छोड़ी थी। बट हुआ क्या कि ये पर्टिकुलर प्राइस ये दिन पर्टिकुलर पीओसी या फिर वैल्यू एरिया हाई या फिर ये आईबी किसी को भी क्रॉस नहीं कर पाई। इट वाज डाउन साइड ओनली फ्रॉम ऑल ऑफ दिस रेफरेंसेस। अभी ये पर्टिकुलर दिन हमारे पास नेक्स्ट डे प्लानिंग के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता सिवाय सेल ऑन राइस के। ओके, ये पर्टिकुलर दिन पे कब तक के, जब तक के एटलीस्ट ये पर्टिकुलर जोन और ये पर्टिकुलर दिन का ये वैल्यू एरिया है, इसके बीच में प्राइस ट्रेड करने नहीं लगती, तब तक के एटलीस्ट हम लोग सेल का ही सोचेंगे। या फिर ये पर्टिकुलर प्राइस यहाँ से शार्पली रिजेक्ट होके फिर यहाँ पे सस्टेन करें। ओके, बेसिकली ये पर्टिकुलर वैल्यू एरिया के अंदर और ये वीपीओसी के ऊपर, उस केस में हम लोग बाय का सोच सकते थे। अदरवाइज बाकी सभी सिनेरियो में माइल्ड गैप अप, माइल्ड गैप डाउन और फिर फ्लैट ओपन भी होता तो भी हम लोग शॉर्ट का ही सोचते हैं। बट ये पर्टिकुलर दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में प्राइस ओपन हुई यहाँ पे एग्जैक्टली सी ये वीपीओसी और ये वीपीओसी, दोनों वीपीओसी के ऊपर प्राइस ओपन हुई है। ओके, और यहाँ पे ओपन हुई तो ऑब्वियसली ये दिन के पीडीआर में ये ओपन थी प्राइस और वैल्यू एरिया लो के ऊपर थी। ओके, सो अभी यहाँ से प्राइस को अगर नीचे जाना रहता तो हमें अच्छे बड़े ऑर्डर्स और ऑर्डर फ्लो में कुछ कंफर्मेशन मिलना चाहिए था। अगर प्राइस को यहाँ से नीचे जाना था तो एक तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, उससे हमें ये प्रूफ हुआ कि बायर्स आर डोमिनेंट। ओके, ये पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने अगर सस्टेन किया तो बायर्स आर डोमिनेंट, क्योंकि इन्होंने सेलर्स ने यहाँ पे फॉलो थ्रू देना चाहिए था यहाँ से लेके इधर तक, बट वो नहीं मिला। सो बायर्स आर डोमिनेंट, ये फर्स्ट क्लू मिला हमें। उसके बाद में ये रेफरेंस था हमारे पास, ये रेफरेंस पीछे से आया हुआ है। और उसके बाद ये पर्टिकुलर दिन का लेज है, ये लेज है, वैल्यू एरिया लो भी है, यहाँ पे अच्छा खासा वीपीओसी भी है, यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम था। ये सब चीज़ों के ऊपर प्राइस ओपन हुई और उसके बाद में फिर नीचे पुल बैक ले रही थी। ये बहुत क्विक हुआ है, ये जो मूवमेंट है ये बहुत क्विक हुआ। विल सी इन ऑर्डर फ्लो। अभी अगर सेलर्स को प्राइस नीचे लेके जाना था तो फिर यही एक चांस था जो कि यहाँ से नीचे ले जाके प्राइस यहाँ पे सस्टेन करते सेलर्स। ओके, यहाँ से शार्प रिवर्सल आना चाहिए था ऊपर साइड से अगर सेलर्स को डोमिनेंट होना था तो एटलीस्ट ये वीपीओसी के नीचे, बट वैसे नहीं हुआ। प्राइस थोड़ी सी नीचे आई और फिर शार्प रिवर्सल लेके प्राइस ऊपर जाने लगी। अभी ऑर्डर फ्लो पे देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। सी ये वो जोन है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, प्राइस ने शार्प मूव दिया नीचे साइड। ओके, ये डाउन साइड, मतलब ये पर्टिकुलर डाउन साइड है जो ये रेफरेंस तक के गई। ओके, ये रेफरेंस तक के आई मीन्स ये वॉल्यूम, ये जो पूरा वॉल्यूम ब्लॉक था, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम ब्लॉक में ये पॉकेट बहुत ही स्ट्रॉग है, दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम पॉकेट। ओके, तो यहाँ पे प्राइस ने ट्राई किया नीचे आने का, लेकिन नीचे आते वक्त प्राइस को यहाँ कुछ बिजनेस ही नहीं मिला, देयर आर मल्टीपल वॉल्यूम वाइड्स। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक एग्रेसिव बायर मिला जो कि प्राइस को ऊपर लेके गया। अभी ऊपर लेके जब जा रहे थे प्राइस, तो ये पर्टिकुलर प्राइस में जैसे जैसे ऊपर जा रही थी प्राइस, ओके ये यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स है, दैट इज अंडरस्टूड, बट ये बड़े ऑर्डर्स जब आ रहे थे ना, तब ये बड़े ऑर्डर्स में ऐसे कुछ स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही थी, मीन्स दे वर नॉट एबल टू पुश द प्राइस डाउन। ये जब डेवलप हो रहा था ये कैंडल, मतलब प्राइस सस्टेन कर रही थी इवन आफ्टर दिस बिग लिमिट सेलर्स और ये एग्रेशन है सेलर्स का, इसके बाद भी प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही थी। इतने बड़े ऑर्डर्स आने के बाद प्राइस ने थोड़ा नीचे ड्राइव करना चाहिए था, बट बायर्स वेयर पुशिंग प्राइस सो हार्डली। ओके, अपसाइड। सो यहाँ पे ही ये पर्टिकुलर कैंडल में इन बिटवीन हमें एक क्लू मिला अपसाइड का। सी यहाँ पे दिस क्लू इज मच आफ्टरवर्ड्स। ओके, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं बैकग्राउंड में मार्केट प्रोफाइल की, दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग। ओके, ये सब चीज़ें अगर नहीं रहती तो सिंपली बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो वी कैन नॉट एंटर इन बाय हियर एट दिस लोकेशन। ओके, यहाँ पे हम लोग
फॉलो थ्रू का वेट करते, या फिर यहाँ पे कैंडल ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स को ट्रैप करके नीचे जब जाती तब हम लोग सेल साइड का सोचते। बट यहाँ पे वैसा कुछ सिनेरियो था ही नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल में हमें अच्छा खासा कंफर्मेशन था अपसाइड का। सो दैट्स वाई ये सब चीज़ें होने के बाद, इनका कॉन्फ्लुएंस आने के बाद फिर हम लोग ऑर्डर फ्लो का सोच रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ द थिंग टू कंसिडर। इसके बिना ऑर्डर फ्लो का एज इट इज़ कोई एक्सिस्टेंस नहीं गई। सो वेयर इज ट्रेडिंग ओनली ऑर्डर फ्लो। जस्ट ये 5 मिनट का चार्ट लगा के अगर कोई बोलेगा कि जस्ट ऑन बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो विल टेक द ट्रेड्स एंड बिकम सक्सेसफुल, इट वोंट हैपन। इट इज़ हाईली डिफिकल्ट टू गेज मार्केट प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन दिस चार्ट ओनली। ओके, सो इसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्मेशन आने के बाद जो ट्रेड मिली, ये बहुत अच्छी ट्रेड चली। सी यहाँ पे अभी ऑब्वियसली ये एक रेफरेंस था जहाँ पे प्राइस स्ट्रगल कर सकती थी। इस दिन का लो भी था, तो यहाँ पे अगर देखते तो ये डेली एसएनआर भी था, ये पर्टिकुलर लेवल। बट यहाँ पे प्राइस ने ऐसे कुछ शार्प रिएक्शन दी नहीं फ्रॉम सेल साइड। सो यहाँ से सस्टेन हम लोग कर सकते थे ऊपर तक के। सो बेस हमारा जो टारगेट रहता वो ये पर्टिकुलर डे हाई रहता। ओके, सो टिल दिस इट इज़ फाइन। उसके बाद फिर जो ऊपर गया, वी वेर नॉट श्योर दैट दिस विल गो दैट अप। फिर यहाँ पे जब प्राइस आई, तब प्राइस ने रिएक्शन देना स्टार्ट किया वैल्यू एरिया लो के पास, और फिर प्राइस थोड़ी ऊपर जाके फिर इसने लेज बनाया दोनों साइड में, और फिर नीचे आके फिर यहाँ से स्टॉप हंट करके फिर प्राइस ऊपर गई थी। ओके, बट हमारी मूव मैक्स टू मैक्स यहाँ तक के रहती। ओके, डे हाई तक रहता है। दिस डे हाई वुड बी अ टारगेट। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वैल्यू एरिया हाई, ओके, दिस पर्टिकुलर लाइन, और सेकंड टारगेट विल बी डे हाई। सो दैट इज़ इनफ। ये बहुत बड़ी मूव है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये अराउंड ये कैंडल तक के वो मूव थी। ओके, जो कैंडल में हमें कैंडल क्लोज के बाद भी यहाँ पे बायर्स ट्रैप्ड मिले। सो यहाँ पे ये देख के भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। ये स्टॉपिंग वॉल्यूम आया हुआ है, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई तो किया है, लेकिन ये बायर्स ऊपर नहीं ले जा सके प्राइस, और यहाँ पे अपना रेफरेंस भी है मार्केट प्रोफाइल में। सो दिस इज बेस्ट लोकेशन टू एग्जिट द ट्रेड। यहाँ पे भी प्राइस स्ट्रगल कर रही थी ये पर्टिकुलर जोन में, जहाँ पे अपना फर्स्ट रेफरेंस है येलो लाइन का, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया सेलर्स ने, और बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड। सेकेंडली उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेड्स बन सकते थे। ओके, यहाँ पे ये जो वैल्यू एरिया लो के पास जो प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेड्स बन सकते थे। बट इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स के बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि ये पी शेप बने या फिर ये और कंटिन्यू करे। ओके, सो डाउन साइड का सोचना उतना वायबल नहीं था यहाँ पे, बिकॉज ये टेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ओपन ट्रेस टेस्ट ड्राइव है, तो ये ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ऐसे केसेस में मोस्टली प्राइस नीचे आती नहीं। ओके, इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस किस सिनेरियो में आ सकती है वो भी अगर देखें तो मोस्टली जब टॉप बनते रहता है प्राइस का, या फिर बॉटम बनते रहता है, या फिर कोई स्विंग हाई या स्विंग लो के पास हो, मेजर शॉर्ट टर्म स्विंग हाइज या फिर स्विंग लो के पास हो प्राइस, तब जाके वैसे हो सकता है कि प्राइस ड्राइव करेगी इन वन डायरेक्शन एंड देन इट विल ट्रैवर्स इन सेकंड हाफ इन अनदर डायरेक्शन, ताकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के एसएल लेके फिर अपोजिट साइड में मूव कर पाए। सो स्विंग हाई स्विंग लो के पास वैसा मोस्टली होता है, या फिर जब प्राइस कंटिन्यूअली अप जा रही है ऑल टाइम हाई के पास, जहाँ पे नियर बाय कोई रेफरेंसेस नहीं है बट बहुत पुराना रेफरेंस है, मंथ सोल्ड और समथिंग, वहाँ पे रिएक्ट करके फिर प्राइस अपोजिट जा सकती है। यहाँ पे ऐसे अपोजिट जाने का या फिर डे लो को टच करने का ऐसे कोई चांस नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा बी पीरियड का लो टच कर सकते हैं, बट नॉट दिस टेल्स लो। ओके, ऐसे सिनेरियो मोस्टली बी पीरियड का लो टच होता है, बट डे लो तक के नहीं आती प्राइस। सो दैट इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू कैन बैक टेस्ट। सो उसके बाद फिर जब प्राइस नीचे आई, ओके नीचे आई, तब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम पैकेट बना था ये यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी यहाँ पे अगर देखते हैं सी यहाँ पे कहाँ पे एक वॉल्यूम जोन बना हुआ है, ये पर्टिकुलर 9:35 से लेकर 10 o'clock का यहाँ पे ये पीओसी है। अभी हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे, ओके सो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आई, ओके यहाँ पे प्राइस आने का ट्राई किया, लेकिन प्राइस आई नहीं यहाँ तक के, बट यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर था 1.7 के का। सो ये 1.7 के ऑर्डर ने यहाँ पे सपोर्ट देना चाहिए था प्राइस को, जो कि उसने दिया नहीं। सो इट वाज क्लियर कि लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ सकती है प्राइस, या फिर अगर ये पर्टिकुलर बायर डिफिट होता है तो फिर डाउन साइड की मूव आ सकती है, बट नॉट दैट मच और एग्रेसिव मूव। ओके, सो यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी नहीं मिली प्राइस को, सो यहाँ पे नहीं जा पाई प्राइस ऊपर। जब प्राइस नीचे आई, ओके यहाँ पे हम लोगों को दिख भी रहा है, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे बायर्स आर डिमिनिशिंग। ऑर्डर फ्लो में अगर देखते हैं तो सेलर्स भी ऐसे कुछ खास है नहीं। ओके, सो बायर्स डिमिनिशिंग था इसलिए प्राइस नीचे आई, बट ये पर्टिकुलर जोन में सेलर्स आर ऑल्सो डिमिनिशिंग, तो ये हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि बायर्स कैन अगेन रिवाइव। सो रिवाइव करने का लोकेशन एक यही बचा था, ये पर्टिकुलर ऑर्डर था एक, जहाँ पे लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर नहीं जा पाए। उसके बाद फिर ये वॉल्यूम पॉकेट था, ये वॉल्यूम पॉकेट के पास प्राइस आई और प्राइस ने अच्छा खासा कैंडल दिया यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी कैंडल है, मोस्ट हेल्दीस्ट कैंडल है ये कैंडल में इतना अच्छा वॉल्यूम आया, वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन आया। यहाँ पे सेलर्स भी ट्रैप्ड है, बायर्स का भी एग्रेशन है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो सेलर्स ट्रैप होने के बाद बायर्स ने प्राइस अपसाइड क्लोज दिया है, ओके डिसाइसिवली। सो यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, वी डोंट नो हाउ मच इट विल गो अप, ओके बट यहाँ पे एक ट्रेड बनती है। सो यहाँ पे जैसे हमें बड़ा वॉल्यूम आते हुए दिखे, वी कैन एग्जिट और वी कैन ट्रेल ऑल्सो, कुछ क्वांटिटी ट्रेल कर सकते हैं, या एटलीस्ट डे हाई तक के तो ये ट्रेड बनता था। ओके, सो ये सेकंड ट्रेड था। उसके बाद फिर अपोजिट साइड का भी ट्रेड ले सकते थे, बट दैट वेर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। ओके, ये पर्टिकुलर मूव में जितना कॉन्फिडेंस था उतना कॉन्फिडेंस ये पर्टिकुलर प्राइस जब नीचे आ रही थी तब के वक्त नहीं था।
और उसके बाद ऐसे कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं प्राइस में, ओके, और ऐसे कोई बड़े ऑर्डर्स थे भी नहीं कोई डे एंड में जो कल जाके कुछ इफेक्ट दिखा पाए। अभी अगर देखते हैं तो सी यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जो शॉर्ट्स थे, ओके, प्राइस ऊपर जाने की वजह से ये शॉर्ट्स का कवर हुआ है यहाँ पे, दिस इज कवरिंग, ओके, ये कवरिंग ऑफ शॉर्ट्स है। तो अगर अभी ये शॉर्ट कवरिंग में अगर प्राइस को इनफ बायर्स, फ्रेश बायर्स मेनली अगर नहीं मिलते, सो दिस मूव विल गेट इरेस्ड, क्लियरली दिस मूव विल गेट इरेस्ड। इसको अगर फ्रेश बायर्स मिलेंगे प्राइस को ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो ही ये प्राइस ऊपर सस्टेन करेगी। सो कल देखते हैं कहाँ प्राइस ओपन होती है। अगर गैप अप होती है तो मोस्टली चांसेस है कि बायर्स मिले, बट अगेन ये स्विंग हाई है तो एटलीस्ट ये ट्रेडेबल एरिया रहेगा, ओके। और अगर प्राइस यहाँ ओपन होके ऊपर रिजेक्ट करके कहीं नीचे जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर शॉर्ट कवरिंग के बाद बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, फ्रेश बायर्स मेनली, फ्रेश बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक प्राइसेस फर्दर अप, सो प्राइस नीचे जाने का ट्राई करेगी, ओके। उस केस में बायर्स के एब्सेंस में ये प्राइस नीचे जाएगी, ना कि सेलर्स के डोमिनेंस में, ओके। अगर बायर्स आते हैं, बायर्स अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, फ्लैट ओपन होके अगर रिजेक्ट करते हैं डायरेक्टली आप, या फिर गैप अप ओपन होके फिर शॉर्ट पुल बैक देके अगर सिग्निफिकेंस दिखाते हैं, तो फिर प्राइस ऊपर जाएगी, ओके। सो यही सिंपल है कल का एनालिसिस, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। बाकी का हम लोग ऑर्डर फ्लो का कैंडल पैटर्न और ऑर्डर स्ट्रक्चर्स देख के फिर गेज कर सकते हैं एक्जैक्टली कि करना क्या है। दैट इज़ इट गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।